तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। ठीक है, इसकी ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप जाकर देख लेना। ठीक है, तो आज हम इसमें डिफरेंस देखने वाले हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस है इसमें जीवों की वह श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है, भोजन श्रृंखला कहलाती है, मतलब खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसे भोजन मतलब आहार श्रृंखला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो होता है, इसमें एक चैन टाइप की होती है। जैसे कि जो हमारे हरे पौधे क्या होते हैं, हरे पौधे हमारे यहाँ पर उत्पादक होते हैं, और जो खाने वाले होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट को, वो टिड्डे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ग्रीन प्लांट को क्या खाएंगे, टिड्डे खाएंगे। वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होती हैं। ठीक है, और उत्पादक हमारे पौधे होते हैं, जिनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सूर्य से। ठीक है, उनको सोलर एनर्जी मिलती है। और वो क्या करते हैं, इसी टाइप से जो टिड्डे होते हैं उनका भक्षण कौन करेंगे, जो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता होती है वो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करेंगे। इस टाइप से क्या हो, तृतीयक उपभोक्ता जो रहेगी द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करेगी। इसी टाइप से क्या बना लेती है, एक श्रृंखला बन जाती है, चैन टाइप की। ठीक है, तो एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल में क्या होता है कि एक जो जीव होता है, वो एक जीव मतलब दूसरे पर निर्भर होता है। मतलब एक जीव जो होता है दो दो चीजों को खा सकता है। इससे क्या होता है, एक खाद्य जाल सा बन जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं खाद्य जाल। जैसे कि एक खाद्य जाल में मतलब एक श्रृंखला में दो दो श्रृंखला मतलब एक श्रृंखला में मतलब दो श्रृंखलाएं बनती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि मान लो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब एक खाद्य श्रृंखला से हम दूसरी खाद्य श्रृंखला को मिलाते हैं तो एक क्या बनता है, खाद्य जाल सा बनता है। जैसे कि टिड्डा है जो ग्रीन प्लांट को खाएगा, और जो टिड्डों कौन खाएंगी, पक्षियां खा सकती हैं, और पक्षियों को कौन खा सकता है, बाज खा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे होगा ये। ठीक है, और हमने एक और बताया था आपको, इस साइड की एक और हम खाद्य श्रृंखला मतलब एक चैन जोड़ेंगे, मतलब एक श्रृंखला जोड़ेंगे। जैसे कि हरे प्लांट्स को क्या खा सकती हैं, हरे प्लांट्स को खरगोश गिलहरी खा सकती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार चूहे खा सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार बिल्लियां क्या है, चूहों का भक्षण कर सकती हैं, और चूहों का भक्षण कौन, भेड़ियां करेंगे, तो उनसे वो एनर्जी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसी टाइप से जो टिड्डे होते हैं, टिड्डों को क्या खा सकती हैं, टिड्डों को बिल्लियां खा सकती हैं। इसी टाइप से क्या बनती है, एक श्रृंखला बन जाती है। मतलब उस वो एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला अटैच हो जाती है, मतलब मिल जाती है, तो वो क्या है, जाल सा बना लेती है। उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, आप अब समझ गए होंगे। आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। खाद्य श्रृंखला एक सरल प्रकार की संरचना है, मतलब ये सरल प्रकार की संरचना है, इसमें जो है श्रृंखला टाइप में जुड़ते जाते हैं, मतलब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है खाने के लिए। खाद्य जाल एक जटिल प्रकार की संरचना है जो कि जाल के रूप में होती है, मतलब ये जाल के रूप में होती है, इसलिए ये जटिल संरचना है। मतलब इसमें एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से परस्पर जुड़ती है, मतलब एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से परस्पर संबंधित रहती है, तो इसलिए क्या होती है, जटिल संरचना होती है। इसमें ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। मतलब क्या होगा, इसमें एक चैन बनेगी, मतलब फूड चैन बनेगी, तो मतलब एक के बाद एक वो खाते जाते हैं, तो क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रभाव मतलब एक ही साइड होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। इसमें क्या होगा, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए कई पथों से होकर गुजरता है। मतलब इसमें एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं खाद्य जाल में, इसीलिए क्या होता है, ये कई पथों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती है, मतलब इनमें जीवों की संख्या कम होती है क्योंकि इनमें एक ही चैन बनती है। ठीक है, और खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक होती है क्योंकि इनमें एक से अधिक जीव एक दूसरे का भक्षण कर सकते हैं, इसी टाइप से। ठीक है, और जीवों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, और अब लास्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, आप देख लीजिए, उत्पादक उपभोक्ता जो होते हैं, उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक तथा सॉरी उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक, यहाँ पर ये तथा आप बिल्कुल मत लिखना। ठीक है, उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक के सीधी कड़ी के रूप में संबंधित होते हैं। मतलब जो उत्पादक हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, उपभोक्ता उनको खाने वाला होता है, और अपघटक क्या होते हैं, हमारे जो सड़े गले जो मृत पदार्थ होते हैं, वो बाद में क्या होते हैं, जीव बैक्टीरिया उनके अंदर चले जाते हैं, फिर क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ये होते हैं हमारे अपघटक। इस टाइप से क्या होता है, एक कड़ी के रूप में संबंधित होते हैं ये। ठीक है, मतलब एक चैन ही मान लो। इसमें उत्पादक उपभोक्ताओं
इसमें उत्पादक, उपभोक्ताओं एवं अपघटक का संबंध जाल के रूप में होता है। मतलब इनका जो संबंध होता है एक जाल के रूप में होता है। मतलब 2 श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनती हैं, एक जाल का निर्माण करती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। तो इसमें क्या होगा, अपघटक और उत्पादक जो रहेंगे, उपभोक्ता एक जाल के रूप में होता है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने इनकी ऑलरेडी आपको पूरी वीडियो और पूरी प्रेपरेशन के साथ आपको फुल डिटेल्स के साथ बताया है और इसके नोट्स भी दिए हैं आपको, ठीक है। आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये 12th के लिए और बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी में ये आपका टॉपिक दिया हुआ है। और 12th में तो ये हर साल पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए आपको आ जाता है इनमें अंतर या इनकी डेफिनेशन आ जाती है। तो आप इन्हें जरूर कर लेना, ठीक है। और एमएससी में भी एक ज़्यादा कर पूछा जाता है, ठीक है। और अब ये बीएससी थर्ड ईयर में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।